हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 की शुरुआत हुई है और आज आपके 9 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। यानी कि इससे पहले हमने पहले शिफ्ट का एनालिसिस करा रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो की लिस्ट से ज़रूर देखें, और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस भी उसी प्रकार हमने करा रखा है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपसे कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन इसमें बचे होंगे तीसरे शिफ्ट के, आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर भेजें, ताकि हम एक मिक्सअप वीडियो बना करके जो भी क्वेश्चन है या आपको पीडीएफ के रूप में उनको दे सकें, ताकि आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है उनके लिए ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हूबहू आने वाले दिनों में अनेक शिफ्टों में उसी तरह के छप जाते हैं। आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आज थर्ड शिफ्ट में। तीसरे शिफ्ट का पहला जो हमें क्वेश्चन मिला है वो है कि पहला एशियन हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता था। यानी पुरुष वाला पूछा था, पुरुष में पहला एशियन हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता था। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा एशियन हॉकी चैंपियनशिप पहला भारत ने जीता था। और किसे हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके भारत ने जो है पहला एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीता था। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वो भारत होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भारत दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो पहला एशियन हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता था, तो आपको बताना था भारत। दूसरा क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है। यानी अनुच्छेद 77 का संबंध किससे है, ऐसे करके पूछा था। या फिर इसमें क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है, क्योंकि आप जिस प्रकार से बता रहे हैं उसी प्रकार से हम नोट डाउन उसे बना करके कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को जितना याद रह रहा है आप लोग उसी प्रकार से बता रहे हैं, तो आप लोग परेशान ना आइएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है, बाकी उत्तर वही होगा। दूसरा क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है। यानी अनुच्छेद 77 का संबंध किससे है या किससे संबंधित है। तो जिसका सही उत्तर होगा भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 77 का संबंध किससे है, तो भारत सरकार के कार्य संचालन से है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 77 का संबंध किससे है, तो भारत सरकार के कार्य संचालन से। अगला क्वेश्चन था कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। यानी जो राजा अकबर था उसका वित्त मंत्री कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो अकबर का आपका वित्त मंत्री था वो राजा टोडरमल था। यानी जो आपका सही उत्तर होगा टोडरमल होगा। यानी अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में टोडरमल दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन था, जिनके पास डैश है उन्हें सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं। यानी किनको सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं। तो एक जनगणना वर्ष में 183 दिनों से कम का कार्य, यानी एक जनगणना वर्ष जब होता है तो उसमें 183 दिनों से जब कोई व्यक्ति कम कार्य करता है तो उसे सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं। यानी कि 6 महीने से कम कहिए या 183 दिनों से कम कार्य जब करता है तो उसे एक सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं। यानी जो आपका सही उत्तर होगा एक जनगणना वर्ष में 183 दिनों से कम कार्य। अगला क्वेश्चन था कि निम्नांकित में से किसे शिल्पादिकारम की रचना की थी। यानी निम्नलिखित में से किसने शिल्पादिकारम की रचना की थी। तो जो आपका सही उत्तर होगा इलंगो। यानी आपका जो सही उत्तर होगा इलंगो ने शिल्पादिकारम की रचना की थी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में इलंगो दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला यानी कि छठा क्वेश्चन था, नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। यानी आपका जो नुआखाई एक त्यौहार होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका नुआखाई त्यौहार होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। यानी कि जो आपका सही उत्तर था उड़ीसा था। नुआखाई जो त्यौहार आपका होता है उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला यानी कि सातवां क्वेश्चन जो था, भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेलवे की आपकी कुल लंबाई कितनी है, 67,956 किलोमीटर है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में हुई थी। जो पहली आपकी ट्रेन चली थी भारतीय रेलवे की वो बॉम्बे टू थाने चली थी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है, तो 67,956 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं पहले शिफ्ट के, दूसरे शिफ्ट के, तीसरे शिफ्ट से, अगर आप पेपर देकर आए हैं, अगर देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चनों को कमेंट करें, ताकि आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आपके भाई दोस्त जो भी हों उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर भेजें। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नृत्य ग्राम डांस एकेडमी कहाँ स्थित है। यानी आपकी जो नृत्य ग्राम डांस एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी नृत्य ग्राम डांस एकेडमी है वो कर्नाटक में स्थित है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा कर्नाटक होगा। यानी कि आपकी नृत्य ग्राम डांस एकेडमी कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित था, इसमें आपको चित्र पहचानना था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र पहचानिए, ये क्वेश्चन आपको दिया था तो इसका आपको चित्र पहचानना था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा।
अगला एक क्वेश्चन था पीएम आवास योजना से था, इसका भी कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए हमने सिर्फ पीएम आवास योजना से संबंधित क्वेश्चन था ये लिख दिया है। तो आपका पीएम आवास योजना से संबंधित क्या क्वेश्चन था, इसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक अगला 11वां क्वेश्चन था सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी। तो सहायक संधि की जो शुरुआत है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, यानी कि सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने, यानी कि जो सही उत्तर आपका होगा सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इसमें 11 क्वेश्चन, यानी कि सबसे कम क्वेश्चन जो है इसे तीसरे शिफ्ट में हमें मिले थे। आपने सिर्फ 11 क्वेश्चन ही भेजे थे और जिसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया पीएम आवास योजना से। तो आप लोग जो बचे 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है उन्हें आप लोग कमेंट में जरूर भेजिए, क्योंकि आपने एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में बहुत अच्छा सहयोग दिया था, उसी प्रकार आप लोग सीजीएल के एग्जाम में भी सहयोग दीजिए और अपना जो भी क्वेश्चन बच रहा है उसे भेजिए, ताकि हम आप लोगों को पूरा एनालिसिस जीके के क्वेश्चनों का करा सकें 2500 से 2500 का।